विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे नीच कमीने इंसान को जिंदा रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अनमोल, तुमने उस भाई को गोली क्यों नहीं मार दी? अरे उसका सिर क्यों नहीं फोड़ दिया? और अपनी इस बिहाया औरत को छत से क्यों नहीं फेंक दिया? अरे कैसे मर्द हो तुम जो एक बेघरत औरत के लिए औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो किन्नर के सामने? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दीदी, ना तो मैं कमजोर हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ। डरता हूँ तो सिर्फ अपनी बदनामी से। अरे बदनामी से डरते हो ना तो फिर चिंगारे के पास किस लिए आए? बोलो। अरे जेठ बन के रहो ना अपनी बीबी का, क्या दिक्कत है? तुम्हारी बीबी एक दिन में तुम्हारे छोटे भाई की बीबी तो नहीं बन गई होगी ना? खिचड़ी तो बहुत पहले से पक रही होगी। कुछ तो शक हुआ होगा तुम्हें, ध्यान नहीं दिया तुमने उस बात पे? बोलो। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। अरे आरती, ये क्या है? एक गिलास में दूध और एक गिलास में जूस? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपनी अपनी चॉइस है, जिसको दूध की तलब है वो दूध ले लेगा और जिसको जूस की तलब है वो जूस। अच्छा, अरे मुझे भी दूध चाहिए था। अब तो देवर जी ने दूध उठा लिया है तो आपको जूस से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे वो तुमको बता रही थी कि वो तुमसे ज्यादा अमन को चाहने लगी है। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो अब तुमसे ज्यादा अमन को चाहती है और अमन भी अपनी भाभी को चाहने लगा है। दीदी, मैं तो देवर भाभी का रिश्ता समझकर अनदेखा करता रहा। किसी भी खास बात को नजरअंदाज करते करते ना इंसान कब खुद नजरअंदाज हो जाता है ये पता नहीं चलता है। अनमोल भाई, अब तुम ना नजरअंदाज नहीं, बिल्कुल अब उन दोनों को दिखना बंद हो चुके हो। एक बात बताओ, कभी तुमने उन दोनों को वैसी स्थिति में देखा है जिस स्थिति में एक पति पत्नी रहते हैं? देखा कभी? हाँ दीदी, कल रात जब मैं ऑफिस से घर जल्दी आया था। भारती, भारती मैं आ गया। भारती, अमन, भारती। मैं ना सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? भाभी, अगर भैया को पता चल गया तो? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। अमन, हाँ भाभी। लगता है गेट पे कोई है। तुम्हारे भैया तो नहीं आ गए? अब क्या होगा भाभी? चलो। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? जल्दी आ गया? हाँ, अरे कितनी देर लगा दी मैंने आने में। चाय लोगे आप? चाय लेके आऊँ आपके लिए? अरे थोड़ा जहर लेकर आ जाओ जिसे पीकर मैं मर जाऊं। ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये सब कुछ देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? अरे मेरी आंखों में मिर्ची डाल दो। भैया, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मत ले अपनी इस गंदी जुबान से भैया का नाम। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बता देते अपने भैया को हमारे बीच में जो चल रहा है? हाँ, हमारा है रिश्ता एक दूसरे से, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता था। हम तुम्हारे ऑफिस से जाने के बाद मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। क्या करोगे बताओ तो? ऐसे ही रहेंगे हम यहाँ पर। कर लो जो करना है तुम्हें। अरे जब तुम्हारा सब कुछ जल के राख हो चुका है तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? बताओ। अपने जले हुए अरमानों के राख उठवाना चाहते हो? मैं उन दोनों को अब नहीं देख सकता दीदी। तो एक काम करो, उन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। जब दीदी, आरती किसी भी शर्त पर घर छोड़ने को तैयार नहीं है और कोर्ट कचहरी जाकर मैं अपनी इज्जत का फलूदा नहीं कराना चाहता दीदी, इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप मेरी मदद कर दो। मदद मदद मदद? आज एक मर्द एक किन्नर से मदद मांगने आया है, अपनी बेवफा बीबी और गद्दार भाई से छुटकारा पाने के लिए आया है। अरे चिंगारी किन्नर का जन्म तो लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। चिंता मत कर तू, चल मेरे साथ। हे भगवान,
जब कल्लू की शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसा होगा? कितना भयानक, कितना डरावना होगा। अगर तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना होगा ना तो सुन लो। सच्चाई को जिताती हूँ, बुराई को जलाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी ने मुझे फंसाया था अपने प्रेम जाल में। अच्छा, नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। यही मुझे इशारे कर करके उठाया करता था। छी, छी, अरे कलयुग की काली औलादो। एक भाई वो भी था जिसने अपने बड़े भाई की बीवी को मां से भी बढ़ के चाहा। उसने अपनी भाभी के चढ़ के सिवा शक्ल तक नहीं देखी थी। अरे उनका उदाहरण तो युगों युगों तक दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। और एक तुम दोनों जिसने देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया और तू अपने आप को पत्नी बोलती है, धर्म पत्नी बोलती है। अरे पहले के जमाने में ना पति अगर मर जाता था तो पत्नी को साथ में आत्मदाह करना पड़ता था, लेकिन तूने क्या किया? पति धर्म को कलंकित कर दिया। मन तो खा तुम दोनों को जला के राख कर दो, लेकिन नहीं। अनमोल बेटा तू बता क्या करना इन दोनों का, तू बोल। दीदी, मैं इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। इन दोनों को बोलो कि मेरा घर अभी के अभी छोड़कर निकल जाए। निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। दीदी, दीदी, माफ कर दो दीदी, दीदी, मेरा कोई गलती नहीं है। मेरी बात सुनो, चिंगारी के डिक्शनरी में ना माफी नाम का कोई भी पन्ना नहीं है। बेहतर यहाँ से निकल जाओ, वरना दोनों को ना जान से मार के पुलिस को फोन मैं खुद करूंगी। निकलो यहाँ से। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, समझ ले यही तेरी किस्मत में लिखा था। और अच्छा हुआ इन दोनों की औकात पहले ही पता चल गई, नहीं तो कल को अगर बच्चा हो जाता ना तो अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाता। ठीक है, चिंता मत कर, वो ऊपर वाला ना तेरे साथ भी न्याय जरूर करेगा।